जब भी दुनिया में चीज़ें आगे जाएँगी तो डिमांड आती है उन लोगों की जो लेबर कर सके या सही। लोअर लेवल जॉब्स कर सके। पहली बात तो ये इट्स अ इश्यू ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, जॉब नहीं मिल रहा है लोगों को, लोग डिसअपॉइंटेड हैं। तो क्या होता है, एक होता है या जो ये जो एरिया बता रहे थे ना गुजरांवाला गुजरात, ये बहुत मशहूर था एक ज़माने में कि भई यहाँ से लोग बहुत स्मगल होते हैं। जी। अच्छा, उसमें बड़ी पेनफुल स्टोरीज़ भी हैं, बच्चे मर भी जाते हैं बॉर्डर्स के जी, ऊपर जी। और वो अच्छा पहले ये काम सिर्फ़ पाकिस्तान के लोग आपस में करते थे यहाँ पे ना, कि लोगों से पैसे ले लिए, वीज़े बाहर से मंगा लिए, जाली वीज़े मंगा लिए, सही वीज़े ही मंगाते थे, वो जाली वीज़े मंगा लिए। इस पे एफआईए का पूरा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो का सेटअप है और लॉज भी है, सब चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अमार जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये कहिएगा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंटरनेशनल गिरोह का पकड़ा जाना कितनी बड़ी कामयाबी है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो ये इंसानी स्मगलिंग है, ये कोई नया काम नहीं है, बहुत पुराना काम है। गालिबन ये ओल्डेस्ट बिज़नेस है। अगर मैं आपको हिस्टोरिकली बताऊँ तो अमेरिका के अंदर, जब वहाँ पे अमेरिका इस तरह नहीं था जैसे आजकल है, कोई 250-300 साल पहले, तो बाकायदा इंसानी स्मगलिंग होती थी जिससे वो लेबर का काम लेते थे। जब भी दुनिया में चीज़ें आगे जाएँगी तो डिमांड आती है उन लोगों की जो लेबर कर सके या लोअर लेवल जॉब्स कर सके। पहली बात तो ये इट्स अ इश्यू ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, जॉब नहीं मिल रहा है लोगों को, लोग डिसअपॉइंटेड हैं। तो क्या होता है, एक होता है या जो ये जो एरिया बता रहे थे ना गुजरांवाला गुजरात, ये बहुत मशहूर था एक ज़माने में कि भई यहाँ से लोग बहुत स्मगल होते हैं। जी। अच्छा, उसमें बड़ी पेनफुल स्टोरीज़ भी हैं, बच्चे मर भी जाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर और वो अच्छा पहले ये काम सिर्फ़ पाकिस्तान के लोग आपस में करते थे यहाँ पे ना, कि लोगों से पैसे ले लिए, वीज़े बाहर से मंगा लिए, जाली वीज़े मंगा लिए, सही वीज़े ही मंगाते थे, वो जाली वीज़े मंगा लिए। इस पे एफआईए का पूरा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो का सेटअप है और लॉज भी है, सब चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये जो वारदात है, इसके अंदर जो शवाहिद सामने आ रहे हैं वो इंटरनेशनल गैंग है, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सही। हाँ, अमार साहब, कई मुल्क मिलके करते हैं आपस में। इंसानी स्मगलिंग में जो नेटवर्क मौजूद होता है वो किस तरह से ऑपरेट करता है और उसमें ये जो पकड़ा गया गिरोह, कितने लोग शामिल थे? जैसे कि आपने भी कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बाशिंदे इसमें शामिल नज़र आए हैं और पकड़े भी गए हैं, तो मतलब उनके बारे में खबरें ये मिली हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो पकड़े गए हैं। तो ये कहिएगा कि अब किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है उनके खिलाफ, और दूसरा, भारत को इसमें क्या फ़ायदा है? क्या पाकिस्तान का इमेज ख़राब करेगा? नहीं, मैं बताता हूँ। दो चीजें, एक इदारा है, उसका नाम है इंटरपोल। जब भी 3-4 मुल्क इन्वॉल्व होते हैं तो इंटरपोल को मेरी इत्तला के मुताबिक बता दिया गया है। पहली बात तो ये है। ठीक। अभी जो आपकी बात है ना कि इमेज खराब करने की, वो मैं अभी आपसे बात करता हूँ। पहले हम जरा जुर्म की बात कर लें, फिर इमेज की भी आ जाएंगे। सही। जुर्म ये है कि पहले यहीं से हमारे गुजरात, गुजरांवाला, इस इलाके के लोग बाहर भेजते थे लोगों को, जाली वीज़ों पे बेचारे पकड़े जाते थे और वो वहाँ से डिपोर्ट होकर वापस रहते थे। अब आप खुद सोचिए, आयरनी देखें कि एक बाप ने अपने बच्चे को भेजने के लिए बीवी का जेवर भेज दिया, ज़मीन भेज दी और पैसे देके भेज दिया और बच्चा वापस आ गया। वापस भी ऐसे आया कि कुछ 4-6 माह जेल में रह कर आया वहाँ। यहाँ पे आगे और मसले होंगे उसके लिए। अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम में ये होता है कई मुल्क शामिल हो जाते हैं, क्योंकि अब लोग समझ गए थे। लोग कहते थे भाई पैसे जब देंगे, जब हमारे बच्चे को हम जॉब दिलवा दोगे। उसमें ये होता है कि बच्चों लोगों को बताने के लिए कि देखें ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, ये आपका वीज़ा आ गया है, ये यहाँ से उड़े यहाँ पहुँचे, ये करें वो करें, वटएवर। तो ये जो खास तौर पे हुआ है, इसके अंदर होता ये है कि जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स होते हैं वो उन मुल्कों को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके अंदर सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। इंडिया में सॉफ्ट टारगेट्स हैं, बांग्लादेश में भी सॉफ्ट टारगेट्स हैं, अफगानिस्तान में भी सॉफ्ट टारगेट्स हैं। तो हमारे ह्यूमन स्मगलर मिल गए हैं उनके ह्यूमन स्मगलर के साथ और मिलकर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। कार्रवाई इनके खिलाफ जो यहाँ लोकल लोग हैं वो हमारे कानून के मुताबिक होगी, और जो भारतीय या अफगानी लोग हैं उनको इंटरपोल का जो हमारा ऑफिस है वो सिंगापुर में है। अमार जाफरी साहब, ये भी कहिएगा कि इस तरह की कार्रवाइयों में क्या दहशत गर्दी के खतरात भी हो सकते हैं? क्योंकि जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, कोई इंसानी स्मगलिंग का गिरोह ऑपरेट करता है, तो जाहिर है उसमें बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व है और वो डॉक्यूमेंटेड मनी तो नहीं है, वो सब ब्लैक मनी ही होगा, तो उससे मुल्क की मईशत को भी साथ साथ कहिएगा कि कितना नुकसान होता है। अभी आपने बात की, जब अफगान वॉर शुरू हुई तो बेशुमार लोग सिर्फ जिहाद के चक्कर में इस इलाके में, जबकि उनका कोई मकसद है जिहाद करने का।
वो नौकरियां करने और ये वो आए थे, ठीक है जी, उनको लाया गया बाकायदा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब टेररिज्म शुरू होता है मुल्क में तो उनको जो लाने वाले होते हैं उनको ये नहीं कहा जाता कि आप वहाँ पे जाके बम में से फड़वा देंगे आपको या आप बम फाड़ देंगे जाके वहाँ पे। उन्हें ये कहा जाता है कि जी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, या यहाँ पे जिस तरह जिहाद की बात की गई इस तरह की कोई जिसे कहते हैं उनको इंटाइज किया जाता है वहाँ लाने के लिए, फिर लाके उनको टेररिज्म में डाला जाता है। अच्छा, अब उसमें जो आपने बात की है कि जो आपका पहला क्वेश्चन था कि इसमें कोई इंडियन लॉबी या कोई अफगान मिलके तो पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर रहे, तो इसमें सिर्फ सिंपल सी गुजारिश है कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये तमाम उन 50-60 मुल्कों से हो रही है जिसके अंदर जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं ये भी शामिल है, इवन अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं, इवन यूरोप के ममालिक जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है या कम है वो लोग स्मगल हो जाते हैं वहाँ से ना। और ये सबको पता होता है एयरपोर्ट्स के ऊपर कि अब तो ये खैर काफ़ी कंट्रोल हो गया जब से ऑटोमेशन वगैरह हुई है हमारे FIA के अंदर। पहले तो कोई हिसाब किताब ही नहीं पता है, जाली पासपोर्ट जाली चीज़ें सारी। और मईशत को कितना नुकसान होता है सर, ये भी बताइएगा अमार साहब, मईशत को कितना नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है मईशत को। इसकी सिंपल सी बात है, यहाँ से पैसा ड्रेन आउट होता है, उधर वो जो पैसा लेते हैं ना वो यहाँ नहीं लेते, वो पैसा बिल्कुल बहुत बड़ा पैसा होता है, डॉलर में होता है वो जी, $10,000 $20,000 पैसा होता है। हम दो चीजें लूज करते हैं, अपना पैसा भी लूज करते हैं और अपना एक नौजवान भी लूज करते हैं। लास्ट में आपका कमेंट चाहिए, नौजवान जैसे कि आपने जिक्र किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो गुजरात और वजीराबाद और क्या हो सकता है सियालकोट, गुजरावाला, यहाँ पर हम गली गली में और रोड्स पर हम देखते हैं इस तरह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग बैठे हुए हैं और वो इसी तरह से लोगों को भेजते हैं, बाद में कुछ वहाँ पर मर जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं सजा काट के। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती प्रॉपर? ये ना आपको अगर मैं बताऊँ ना तो ये पाकिस्तान से बनने से पहले ये जिसको मीरपुर कहते हैं ना कश्मीर, यहाँ से लोग जाते थे, हिस्टोरिकली बात है ये। उसके बाद उन्होंने एक्सटेंड किया अपने आप को जेलम में, उन्हीं के फिर नस्लों ने एक्सटेंड किया अपने आप को गुजरात गुजरावाला, तो ये ट्रायंगल सी बन गई। अच्छा, इनिशियली ये बड़ा काबिल एहतराम काम था कि अब यहाँ से जाएं, ज्यादा लोग जाते थे लंदन वगैरह, इसीलिए आप देखा होगा मीरपुर के बहुत लोग उनके पेरेंट्स वो बुला लेते थे उनको, आप आ जाओ, बड़ा रीजनेबल काम था, ऑनरेबल। ह्यूमन स्मगलिंग कब शुरू हुई कि जब वहां से फ्रॉड चीजें आनी शुरू हो गई, यानी ये फ्रॉड उधर शुरू हुआ। ये हमारे लोग इनोसेंट थे, उन्होंने कहा जी ठीक है पैसे लेने चले जाएं। जब उनको जाके वो मुश्किलात पेश आई एयरपोर्ट्स पे और ये सब कुछ हुआ तो फिर ये मसले हुए। अब तो इतना वो ऑर्गेनाइज हो गया है, मैं फिर कह रहा हूँ कि इतनी सैड स्टोरीज हैं कि वो कहते बताते भी दुख होता है कि किस तरह हमारे बच्चे ट्रकों में बंद हो गए, कंटेनर में बिल्कुल अमार जाफरी साहब, और बल्कि जिस तरह के हौलनाक हादसात इस दौरान पेश आते हैं वो खबरें हम लोग अपने मीडिया चैनल्स के थ्रू रिपोर्ट भी करते हैं। आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, साबिक एडिशनल DG अमार जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मैसेज यही है कि जी बिल्कुल आप जो एजेंट्स हैं, इस तरह के लोग जो डंकी लगवाते हैं या इलीगल तरीके से भेजते हैं, उनकी बातों में उनके झांसों में बिल्कुल मत आइए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। सुहेल, ये बताइएगा कि ये तमाम तर वाकया है क्या, इसकी तफसील दीजिएगा। जी शहर बानो, ये एक बैनुल अक़वामी नेटवर्क था जो कि लाहौर समेत मुख्तलिफ मकामात पर इनके प्रिंटिंग प्रेस बनाए हुए थे और प्रिंटिंग प्रेस में जैली जो है वो दस्तावेजात तैयार की जाती थी और भारतीय और जो अफगानिस्तान के बाशिंदे हैं उनकी मुआवनत इनको दरकार थी। FI ने 1 माह कबल इस पर काम शुरू कर दिया गया था। असास अदारों की इंफॉर्मेशन पर जो पहला छापा मारा गया था वो मी हॉस्पिटल लाहौर की अकब में एक प्रिंटिंग प्रेस था, वहाँ पर छापा मारा गया और वहाँ से इस तरह की जैली जो प्रिंटिंग प्रेस से सामान बरामद किया गया। फिर उसके नतीजे में FIA लाहौर सर्कल जो है उनकी जानिब से एक अरसल प्रिंटिंग है प्रेस है, ये अभी तक इंफॉर्मेशन जो है ऑफ द रिकॉर्ड ही थी, सोर्स से इंफॉर्मेशन जो है ये मिली कि अरसल प्रिंटिंग प्रेस जो है वहाँ पर एक बहुत ज्यादा जो है वो इंडियन और अफगानी जो डाई है जिसके जरिए ये तमाम तर जैली वीजे जो है वो तैयार किए जाते थे, दस्तावेजात जो है वो तैयार की जाती थी। और ये अरसल प्रिंटिंग प्रेस पर अरसल नामी एक एजेंट कह लो और स्मगलर कह लो ये था, और इनके वालिद जो है अरसल के वालिद जो थे नदीम, ये दोनों मिलकर जो है वो काम कर रहे थे। अरसल जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इनके वालिद और इसके अलावा दीगर लोग जो हैं वो उनकी गिरफ्तारी जो है अभी होनी है। इसके साथ साथ गुजरावाला में एक मारूफ इंसानी स्मगलर था मुसव्वर बुखारी,
उनको जो है वो FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की जानिब से ठीक है, ये कामयाब कार्रवाई है। सुहेल, जल्दी से बस ये बता दीजिएगा कि ये इंसानी स्मगलिंग का गिरोह करता क्या था? अजीम, ये एक तो अफगानिस्तान में यहाँ से जैली वीज़े भिजवाते थे और उनसे राब्तों में थे और भारतीय जो लोग थे उनको भिजवाते थे और इस तरह से इंसानी स्मगलिंग में ये मुलविस थे और दर्जनों के हिसाब से इन्होंने जैली दस्तावेजात तैयार करके उनको भिजवाई और उनसे जो है राब्तों में थे। इसके साथ साथ जो आम लोग हैं, सादा लोग शहरी, उनसे भी हजारों और लाखों रुपए जो है वो बटोरने के बाद उन्हें भी जैली वीजे जो हैं वो दिए जाते थे और वीजे देते थे और सादा लोग इंसानों को लूटते थे। सुहेल बलोच, आपने तफसीलात से आगाह किया।